जो आवाज निकली है वो आज की तारीख में पूरे देश में पहुंच चुकी है और विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। भारत में दो तरह से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, आप कैसे देखते हैं और कल क्या घटना हुई थी वो जरा आप हमें बताइए। मैं कल एज यूजुअल जैसे कॉलेज को जाते हैं मैं वैसे कॉलेज को गई थी। वहाँ बाहर ही लड़के मुझे ग्रुप बना के बोल रहे थे कि तुम बुर्का नहीं पहन सकती, अगर तुम बुर्का पहनी तो कॉलेज के अंदर नहीं जाना, इतना इंटरेस्ट है तुम्हें बुर्का पहनने का तो वापस घर को चले जाओ। ऐसे हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। फिर भी मैं अंदर गई, फिर गाड़ी पार्क की, फिर जब मैं आ रहे थे मैं सोची क्लास को ऐसे ही चले जाऊं, लेकिन वो लड़के शॉल लेके मेरे मुंह पे सब आके जय वो नारा लगा रहे थे, जय श्री राम स्लोगन लगा रहे थे और मुझे बोल रहे थे तू इधर से चले जा, बुरखे में यू आर नॉट अलाउड करके मुझे ऐसे कर रहे थे। अच्छा, आप जिस कॉलेज में पढ़ती हैं वहां पर सेकेंड ईयर है या ग्रेजुएशन आपका, 2 सालों में कभी ऐसा हुआ था कि कभी आपको रोकने की कोशिश? कभी नहीं, मेरा खुद का प्रिंसिपल लेक्चर सब मेरे साथ है, सब मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये थोड़े बहुत आउटसाइडर्स जो आके ऐसे तमाशा कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग कल प्रोटेस्ट कर रहे थे आपके बुर्के और आपके हिजाब पर सवाल खड़े कर रहे थे, क्या आप उसमें से कुछ लोगों को जानती थी, पहचानती थी, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या सारे के सारे आउटसाइडर्स थे? मैं किसी को पहचानती नहीं थी, सारे के आउटसाइडर्स नहीं थे, थोड़े बहुत कॉलेज के थे, थोड़े बहुत ज्यादा आउटसाइडर्स थे, लेकिन थोड़े बहुत कॉलेज के भी थे जिनको भड़काया जा रहा है कि ऐसे सब कुछ क्रिएट कर रहा है, उन तमाशे कर रहे हैं सब लोग तमाशा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सवाल नहीं की कि अगर मुझे कॉलेज मेरा कहता है, ये कॉलेज का नियम आ जाएगा, कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो हम उसका पालन करेंगे, लेकिन एक आउटसाइडर, एक स्टूडेंट को यह हक किसने दिया कि वो तय करेगा कि आप हिजाब पहनेंगी नहीं पहनेंगी, आप बुर्का पहनेंगी या नहीं पहनेंगी? आपने सवाल नहीं किया उनसे? सर, मुझे सवाल करने का मौका तक नहीं दे रहे थे। वो ऐसे क्राउड में मुझे अटैक, 40 से 50 लोग थे, मैं अकेली लड़की, मैं जा रही थी, ऐसे शॉल उड़ा के वो उनका स्लोगन करके मेरे पास आ रहे थे, बोले बुर्का काट, हिजाब काट, ऐसे मुझे धमका रहे थे, लेकिन हमने नहीं हारा। अच्छा, तो जब 30-35 लोग एक अकेली लड़की को, आप ऐसा भी नहीं कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आप 20 साल के आसपास आपकी उम्र है, अकेली लड़की को जब घेर कर इस तरह से आपको परेशान करने की, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको एक वक्त के लिए भी डर नहीं लगा? नहीं, क्यों डरना, जब हम हमारे सही इसमें है तो क्यों डरना? ये मेरा राइट है, मेरे प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा, मेरे लेक्चर ने कुछ नहीं कहा, तो ये होते कौन है जो हमको क्वेश्चन करें? तो मुझे डरना है। तो अगर आपका कॉलेज कल को ये रूल बनता है, यहाँ पे अगर आपका कॉलेज, आपका प्रिंसिपल, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये रूल बनाएगा, तो क्या मुस्कान इस रूल को फॉलो करने के लिए तैयार है? सर, रूल नहीं, हम ऑर्डर को वेट कर रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर। मुझे यकीन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी किसी के अगेंस्ट नहीं जाएगा, दे डोंट गो अगेंस्ट द रिलीजन्स, सो हम बिलीव कर रहे हैं, हम ट्रस्ट कर रहे होंगे उनके ऊपर। अच्छा, आपका मुद्दा अब सिर्फ कर्नाटक का मुद्दा नहीं, देश में बहस छिड़ चुकी है और राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में भी, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे तमाम नेता हो, अब आपका नाम ले रहे हैं और इस घटना का जिक्र कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या इस घटना का राजनीतिकरण जैसा हो रहा है वैसा होना चाहिए? आप इस बात से सहमत हैं या आप असहमत हैं और आप चाहते हैं कि इस घटना का राजनीतिकरण ना हो? मैं लड़ रही हूँ मेरे राइट के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए। इसको लेके कुछ मतलब कम्युनलिज्म कर रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच में कर रहा है। प्लीज, अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, डू नॉट क्रिएट दिस। आई एम नॉट स्टैंडिंग फॉर एनी कम्युनलिज्म, आई एम जस्ट स्टैंडिंग फॉर माई एजुकेशन, फॉर माई राइट्स। इसको 2 धर्मों के बीच में बांटने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को क्या जवाब देंगी? फिर मैं कुछ और आपसे सवाल पूछूंगा। नहीं, मतलब नहीं करना वो सब, इट्स नॉट गुड। आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर माई राइट्स, फॉर माई एजुकेशन। ये लेके तमाशा कर रहे हैं, स्टेटस में डाल रहे हैं, ऐसे कुछ बहुत भड़का रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान के बीच, ऐसे मत के, ऑल आर इक्वल। क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस खाई को पैदा करना चाह रहे हैं इन दोनों धर्मों के लोगों के लिए? और एक सवाल ये कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, पाकिस्तान इस घटना को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है जैसे भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं है। भारत की बेटी जिसने ये देखा है, वो बेटी क्या सोचती है, वो बेटी पाकिस्तान को कैसे जवाब देगी? ये इंडिया की कंट्रोवर्सी है, मुझे तो भरोसा है। विपिन, एक सवाल इनसे ये भी पूछिएगा, उडुपी में जो हुआ था वहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये कहा था कि आप कैंपस में तो हिजाब पहन सकती हैं लेकिन क्लासरूम में मत पहनिए। मैं 2 सवाल आपसे पूछूंगा। गौरव, आपका सवाल मुझसे ठीक है, मैं पूछूंगा, पाकिस्तान जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान को कैसे जवाब देंगे और करारे शब्दों में कैसे जवाब देंगे आप?
सर मैं किसी को कुछ जवाब नहीं दूंगी, मुझे बस मेरा एजुकेशन चाहिए, मुझे मेरा राइट चाहिए। नहीं, हमारे देश के मामले में जिस तरह से पाकिस्तान दखल देने की कोशिश कर रहा है, दुनिया के मंचों पर यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भारत में अल्पसंख्यक बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? पाकिस्तान को कैसे जवाब देंगे? आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। इंडिया में बहुत लड़कियों की इज्जत है, ऐसा नहीं है कि कोई इज्जत नहीं करता, सब इज्जत करते हैं। प्राउड टू बी एन इंडियन सिटीजन, बट ये चंद लोग हैं जो ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान को हक है इस मामले में इस तरह से दखल देने का? आप कहेंगे कि वो अपने देश के बारे में सोचे, भारत के बारे में ना सोचे? नहीं, हक नहीं है पाकिस्तान को हमारे इसमें आने का, ये इंडियन कंट्रोवर्सी है, हम संभाल लेंगे। अच्छा, उडुपी में जहां से ये विवाद शुरू हुआ 6 जनवरी की वो तारीख, और उडुपी जो मैंगलोर में पड़ता है, वहां कुछ बच्चियां कॉलेज के अंदर पहुंचती हैं। कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि हमारा नया जो ड्रेस कोड आ चुका है, आप कॉलेज के अंदर कमरे के अंदर हिजाब पहन के एजुकेशन नहीं ले सकते, क्योंकि एक कॉमन पॉलिसी है सबके लिए, क्योंकि हर धर्म का अलग ड्रेस कोड है। कोई कहेगा हम धोती कुर्ता पहन कर आएंगे, कोई कहेगा कुर्ता पजामा पहन कर आएंगे, कोई इस तरह हाफ पैंट में आएगा, तो फिर रूल फॉलो नहीं हो सकता है। वहां जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन अगर कर रहा था, आप उसको कैसे देखते हैं? और अगर इस तरह का रूल आता है तो आप उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं? सर मैंने बोला ना, क्लासरूम के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं। क्लासरूम के अंदर ठीक है, हम हिजाब का ये कर लेंगे क्लासरूम के अंदर, लेकिन कैंपस में हमें एंट्री ही नहीं दे रहे। उधर खड़ के सब बोल रहे इधर ही काटो, मतलब क्या है? मतलब ह्यूमैनिटी ही नहीं है। मैं अकेली लड़की, 40-50 लोग मुझे घेरे हुए थे और मुझे बोल रहे हैं बुर्खा काटो, निकाब काटो, हिजाब काटो और फिर तुम अंदर जाओ। दिस इज नॉट फेयर, ये गलत है। लेकिन अगर ये रूल आता है कि आप क्लासरूम में बैठकर जब आप आ जाए अपने क्लासरूम के अंदर, तो आप शिक्षा जब आप लेंगे, ग्रहण करेंगे, तो उस वक्त आप हिजाब और बुर्के में नहीं रहेंगे। जो ड्रेस कोड सारे बच्चों के लिए होगा, उस ड्रेस कोड को हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। सर हिजाब इज आवर प्रायोरिटी, हम जब फैसला आएंगे तब बात करेंगे सर उस बात पर। कुछ नेता इस पर रोटियां सेक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, वहां पर इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है। आपके रील्स शेयर किए जा रहे हैं, ऐसे लोग जो दो धर्मों के बीच खाई पैदा करने का और उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मुस्कान क्या बोलेंगी? मैं वही बोल रही हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, प्लीज डू नॉट क्रिएट दिस। आई एम नॉट फाइटिंग फॉर एनी कम्युनलिज्म, आई एम फाइटिंग फॉर माई राइट, आई एम फाइटिंग फॉर माई एजुकेशन। सो एंड आई जस्ट होप सो यू पीपल अंडरस्टैंड, डू नॉट क्रिएट दिस। आप यहीं पैदा हुई, यहीं पली बड़ी, कभी ऐसा फील किया था आपने कर्नाटक में रहते हुए, मडिया में रहते हुए, कि किस तरह से कभी इस तरह का माहौल, इस तरह की चीजें आपने कभी? सर यही तो छोड़ो, जब हम इंडिया में पैदा हुए, मतलब इंडिया इज अ यूनिटी, इंडिया इज अ पीस एंड लविंग कंट्री, सो ये सब नहीं होगा करके भरोसा था। पता नहीं अचानक से कुछ ऐसे लोग आए जो ऐसे क्रिएट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा सर। आपको पूरा भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? अच्छा, किसी तरह का डर तो नहीं लग रहा आपको ना? डर क्योंकि आप तो बहादुर हैं, आपकी बहादुरी का नमूना पूरे देश ने देखा, आपकी बहादुरी को पूरा देश सराह रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि कल अगर मुस्कान को कॉलेज जाना पड़े, तो क्या मुस्कान उसी तरह से बेहिचक, बिना डरे हुए कॉलेज स्कूटी लेके वैसे जाएंगे और वैसे ही पार्क करते हुए अंदर जाएंगी? बहादुरों की तरह? बहादुरों की तरह जाऊंगी मैं जाऊंगी सर। दिस आई स्टूड दिस नॉट दिस मैसेज इज नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम गर्ल्स, ऑल्सो फॉर द नॉन मुस्लिम गर्ल्स। सबको, सब लड़कियों को मैसेज है कि जब तुम्हारा राइट आए तुम खड़ो अपने राइट पे खड़ो, तुम्हें कभी डरने का नहीं है। सामने वाले को रुलाना है, तुम नहीं रोना, खड़ो। लड़कियां खड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बातें आप कर रही हैं, और आपका वीडियो जो हिंदुस्तान के हर घरों में पहुंच रहा है, और हर घर में जहां बेटी है वो आपके वीडियो को जरूर देख रही है, और आपके वीडियो देखकर लोगों को हिम्मत मिल रही है। हम इसीलिए आपसे बातचीत थोड़ी सी लंबी कर रहे हैं, क्योंकि देश आज आपको सुनना चाहता है कि वो मुस्कान जिसने अकेली लड़की होते हुए 35 लोगों का मुकाबला बिना डरे किया, वो मुस्कान आज तमाम मसलों को लेकर क्या सोचती है। तमाम जगहों पर लड़कियां पीछे हट जाती हैं, लड़कियां डर जाती हैं, लड़कियां छेड़खानी की वजह से कॉलेज नहीं जाती हैं, रास्ता छोड़ देती हैं। उन बेटियों के लिए क्या कहेंगे? नहीं डरना सर, आगे बढ़ना। हमारे राइट्स के लिए हमें ही खड़ना पड़ता है। मैंने भी, मेरे से पहले 4 लड़कियां रो के चले गए, हमें नहीं रोना, उन लोगों को रुलाना चाहिए। हमें क्यों? अगर हम गलत है तो डरना, अगर हम सही है तो क्यों डरे? बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अच्छा, कल जब ये घटना हुई, उसके बाद आप अपने कॉलेज में चली गई, क्लासरूम में चली गई, वो वीडियो तो सबने देखा, उसके बाद क्या हुआ? और आपने घर आई तो अपने पेरेंट्स को आपने क्या बताया, मोहल्ले में क्या बताया, और जब ये वीडियो वायरल हुआ, कल से लेकर आज तक क्या बदल गया है?
बहुत कुछ बदल गया है। मेरा फादर उधर ही था, मतलब जैसे घटना बची और टीवी में सब देखा, मेरा फादर उधर ही आया। सब बाद में पुलिस सब ही आई, मुझे अच्छा सिक्योरिटी मिली, पुलिस सब मेरे घर के पास ही थी, मुझे अच्छी सिक्योरिटी मिली, मुझे सब ने हिम्मत दी, सब अच्छा हुआ सर। नहीं, मेरा सवाल ये है कि उसके बाद जब वहां ये सब कुछ हो गया, वो लोग बाहर चले गए, तो क्लासरूम में आप जाके आपने अपने प्रिंसिपल से, अपने जो टीचर्स हैं उनसे आपने बताया कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है और मैं घर कैसे जाऊंगी, मेरे लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, पुलिस को आपने इन्फॉर्म किया? क्या हुआ कल उस घटना, वो वीडियो के बाद दरअसल पूरा मामला क्या हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, कैसे रिएक्ट किया? मैं एज यूजुअल जैसे क्लास अटेंड करती हूँ, मैं गई, क्लास अटेंड की, फिर मेरे फादर ने कॉल किया कि लड़के हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इट्स बेटर यू टेक अ सिक्योरिटी करके मेरे फादर मुझे कैच कर लेकर गए, वहां लेकर आए। रास्ते में आपने कुछ पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी करने की सोची इस मामले में? नहीं सर, मैंने कुछ पुलिस कंप्लेंट सब नहीं किया, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल ने बोला, प्रिंसिपल ने गारंटी दी है कि नेक्स्ट टाइम दिस विल नॉट रिपीट करके बोला है। अच्छा, आपको भरोसा है भारत के संविधान पर, पुलिस पर, प्रिंसिपल